हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप अंग्रेजी संबंधित सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। डेफिनेटली जिन लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है वे जरूर जाकर के सारी क्लासेस को देख लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं डे 9। इसके पहले जो 8 डे कंप्लीट हुए हैं जहाँ पर हमने पूरी बेसिक से सारी क्लासेस रिवाइज की है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के उन क्लासेस को भी देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं देयर का पार्ट 2, जिसको कहा जा सकता है कि देयर का पास्ट। अब देयर क्या होता है वैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ लिया है, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हमारे नए हैं उनके लिए एक बार और हल्का सा रिवाइज कर देते हैं। देयर का मतलब होता है कि देयर का यूज हम उस स्थिति में करते हैं जब सब्जेक्ट नहीं होता है, या फिर सरल शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि जब हमें बताना हो कि कुछ है या फिर कहीं पर कुछ है तो हम देयर का यूज करते हैं। कुछ है या फिर कहीं पर कुछ है यह बताना हो तो हम देयर का यूज़ करते हैं। चूंकि हमने प्रेजेंट पढ़ लिया है तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पास्ट के बारे में। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है देयर। अगर एक चीज़ थी तो वॉज का यूज़ करना है, एक से अधिक चीज़ थी तो वर का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ थी वो चीज़ का नाम लिख देंगे। जैसे हमने बोला, अभी पहले हमने कई बार कहानियाँ पढ़ी है, कहानियों में हम पढ़ते हैं कि एक राजा था। क्या पढ़ते हैं? एक राजा था। इस तरीके का जो स्टेटमेंट आता है तो इस तरीके के स्टेटमेंट को सबसे पहले हमने क्या यूज़ करना है? देयर यूज़ करना है। तो देयर, अब राजा कितने हैं? एक है तो एक। अब चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो इज ना यूज करते हम क्या यूज करेंगे? वॉज का यूज करेंगे। तो देयर वॉज एक राजा, तो क्या होगा? एक किंग। अगर इसमें जगह दी हुई हो कि जंगल में एक राजा था तो देयर वॉज अ किंग इन द फॉरेस्ट। महल में एक राजा था, देयर वॉज अ किंग इन द पैलेस। मतलब कहाँ पर था वो हम लास्ट में लिखेंगे, जो भी चीज़ थी उस चीज़ को पहले लिख देंगे। स्टार्टिंग करेंगे देयर से, देयर के बाद अगर एक चीज़ थी तो वॉज का यूज़ करेंगे, एक से अधिक के लिए वर का यूज़ करेंगे। इसको अगर आप याद रखने के दृष्टिकोण से देखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक के लिए हम वॉज का यूज़ करेंगे और एक से अधिक के लिए हम वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक के लिए वॉज का यूज करेंगे, एक से अधिक के लिए वर का यूज करेंगे। एक राजा था तो देयर वॉज अ किंग। गांव में एक किसान था। अरे सर, गांव में एक थोड़ी बहुत सारे किसान होते हैं, हम तो एक स्पेशल किसान के बारे में बात कर रहे हैं कि गांव में एक किसान था। तो देयर वॉज ए फार्मर, एक किसान था। अब कहाँ पर था? गांव में, तो क्या होगा? इन द विलेज। इन द विलेज मतलब गांव में। अब इस तरीके के स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं रेगुलर वे में, हम डे टू डे लाइफ में हमको बोलना पड़ता है कि कहीं पर भी कोई चीज़ थी। हम बताते हैं कि भाई पार्टी में 4 लोग थे तो देयर वर 4 मेंबर या 4 पीपल इन द पार्टी। और इसी के साथ स्कूल में टीचर नहीं थे तो देयर वॉज नो टीचर इन द स्कूल। घर पर कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन एट माई होम। मेरे घर पर 4 सदस्य थे तो देयर वर 4 मेंबर्स एट माई होम। कूलर में पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर इन द कूलर। तो इस तरीके से हमें बताना हो कि कुछ भी था या कहीं पर कुछ था। जब हमें बताना हो कि कुछ था या कहीं पर कुछ था तो ऐसे स्टेटमेंट को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर का। एक चीज़ थी तो वॉज का यूज़ करेंगे, एक से अधिक थी तो वर का यूज़ करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बात कर रहे हैं देयर वॉज, तो अब आप बताइए कि पास्ट में क्या चीज़ थी। पास्ट में हम बात करते हैं कि गाँव में शांति थी तो देयर वॉज पीस इन द विलेज, है ना। और शहरों में शोर नहीं था तो देयर वॉज नो नॉइस इन द सिटीज़। तो बहुत सारी चीज़ें कि पास्ट में क्या चीज़ हुआ करती थी तो देयर के साथ हम बात करते हैं, एक चीज़ के लिए वॉज लगाएंगे, एक से अधिक के लिए वर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ थी उस चीज़ का नाम लिख देंगे। इसके और अगर हम उदाहरण देखना चाहें कि कहीं पर भी कोई चीज़ थी तो वाज या वर का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और आसान तरीके से हम समझ सके। जैसे छत पर एक बिल्ली थी तो हमें क्या यूज़ करना है? सबसे पहले तो देयर का यूज़ करना है। बिल्ली एक थी तो हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज। क्या थी भैया? केट थी तो देयर वॉज अ केट। कहाँ पर थी? तो छत पर, तो ऑन द रूफ। तो क्या होगा? देयर वॉज अ केट ऑन द रूफ, छत पर एक
बिल्ली थी। टोकरी में सेब थे तो क्या होगा, देयर, अब एक से अधिक हो गए सेब तो वर लगा देंगे, देयर वर एप्पल्स, कहाँ पर थे, इन द बास्केट, बास्केट मतलब होता है टोकरी। ठीक है, इसी तरीके से बस में भीड़ थी तो देयर वॉज क्राउड इन द बस, रिसेप्शन पर कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन, कहाँ पर, रिसेप्शन पर, तो एट रिसेप्शन। उस गांव में लाइट नहीं थी तो देयर, अब लाइट अनकाउंटेबल है तो जो भी अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके साथ भी वॉज लगाएंगे, तो देयर वॉज नो लाइट इन दैट विलेज। तो इस तरीके से हमें बताना है कि कहीं पर भी कोई चीज़ थी, जब भी हमें बताना हो कि कहीं पर कोई चीज़ थी तो हमें यूज़ करना है वॉज एंड वर का, और जो भी चीज़ है वो चीज़ का नाम लिख देंगे, उसके बाद जहाँ पर है उसका यूज़ करेंगे। अब जहाँ पर है में क्या आएगा, तो ध्यान रखेंगे कि जब अगर हमें गाँव में बोलना हो तो क्या कहेंगे, एट माई विलेज, सॉरी इन माई विलेज होगा। गाँव के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन माई विलेज, आपके गाँव में क्या क्या था वो बता सकते हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हैं एट माई होम, मेरे घर पर क्या क्या था वो बता सकते हैं। आपके स्कूल में क्या चीज़ें हुआ करती थी, तो एट माई स्कूल बोल सकते हैं स्कूल के लिए भी। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि पास्ट में क्या चीज़ें हुआ करती थी, कहाँ पर क्या चीज़ें हुआ करती, इन माई विलेज मेरे गांव में क्या हुआ करता था, एट माई होम मेरे घर पर क्या हुआ करता था, एट माई स्कूल मेरे स्कूल में क्या हुआ करता था, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले देयर यूज़ करना है, अगर एक चीज़ थी तो वॉज यूज़ करेंगे, एक से अधिक थी तो वर यूज़ करेंगे, प्लस जो भी चीज़ थी वो चीज़ का नाम लिख देंगे। एक चीज़ थी तो वॉज यूज़ करेंगे, एक से अधिक के लिए क्या यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे। बड़ा ही आसान से। अब आपको क्या करना है, आपके साइड से कुछ भी नहीं करना है, या बीच में जो हमने ब्लैंक दे करके रखा है इस ब्लैंक में अलग अलग चीज़ें आप चेंज करते हुए चलेंगे। जैसे देयर वॉज ए कैट इन माई विलेज, मेरे गांव में एक बिल्ली हुआ करती थी। देयर वर मेनी पीपल इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत सारे ह्यूमन हुआ करते थे, मनुष्य हुआ करते थे। देयर वॉज ए बुलेट एट माई होम, मेरे घर पर क्या थी, एक बुलेट थी। तो इस तरीके से हम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर अलग अलग चीज़ों का नाम लिख देंगे, एक के लिए वॉज लगाएंगे, एक से अधिक के लिए वर लगाएंगे, और जहाँ पर भी थी यहाँ पर, इसके अलावा और कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे बॉटल में क्या था, तो बॉटल में पानी था तो देयर वॉज वाटर इन द बॉटल। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर चीज़ें चेंज करते जाएंगे। बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है, समझने में कोई समस्या नहीं होगी, आई होप। चलिए आगे बात करते हैं और एग्जांपल से देखते हैं। कॉलेज में अच्छी फैकल्टी थी तो देयर वॉज, अच्छी को गुड बोल सकते हैं, कहां पर थी, इन कॉलेज। स्कूल में अनुशासन था तो देयर वॉज डिसिप्लिन इन स्कूल। क्या मेरे लिए कोई संदेश थे। अब देखिए जब क्या वाला आएगा ना, तो ये वॉज और वर जो हम बीच में लगा रहे हैं, इस वॉज और वर को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाएंगे। जैसे स्कूल में अनुशासन था तो वॉज देयर डिसिप्लिन इन, कहाँ पर, स्कूल, तो वॉज देयर डिसिप्लिन इन स्कूल। क्या मेरे लिए कोई संदेश था, वॉज देयर एनी मैसेज फॉर मी। क्या आपकी बोतल में पानी था, तो वॉज देयर वाटर, क्या पानी था, कहाँ पर, इन योर बोतल। इसी तरीके से क्या कंप्यूटर में कोई समस्या थी, तो वॉज देयर एनी मिस्टेक इन द कंप्यूटर।
अब इसी तरीके से देयर का यूज़ फ्यूचर में भी करते हैं कि फ्यूचर में बताना हो कि कहीं पर कोई चीज़ होगी। जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कुछ होगा या फ्यूचर में कोई चीज़ कहीं पर होगी तो वहाँ पर भी हम देयर का यूज़ करते हैं। और देयर के साथ हम यूज़ करते हैं विल बी। किसका यूज़ करते हैं? विल बी। तो देयर विल बी मतलब कहीं पर कोई चीज़ होगी। तो स्टार्टिंग में क्या लिखना है हमको? स्टार्टिंग में लिखना है देयर प्लस विल बी आएगा प्लस जो भी चीज़ है वो चीज़ का नाम लिख देंगे। जैसे टेबल पर किताब होगी तो देयर सबसे पहले हमें लिखना है, फिर लिखना है विल बी। क्या होगी भैया? किताब को बोलते हैं बुक। कहाँ पर होगी? ऑन द टेबल। तो देयर विल बी बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक होगी। पेड़ पर फल होंगे तो देयर विल बी फ्रूट्स। कहाँ पर होंगे? ऑन द ट्री। ठीक है। बगीचे में फूल होंगे तो देयर विल बी फ्लावर्स इन द गार्डन। इसी तरीके से नदी में मछलियां होगी तो देयर विल बी फिश इन द रिवर। नदी में। शनिवार को पार्टी होगी तो देयर विल बी पार्टी। कब? शनिवार को, तो ऑन ट्यूसडे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको जो है इनकी प्रैक्टिस करना है। बड़े ही इजी से है, बड़े ही आसान से है। आप देयर का यूज़ करके आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बड़े ही आसान से है प्रैक्टिस करने में। आपको सेल्फ भी इसकी कोशिश करते रहना है। अगर आप सेल्फ इसकी कोशिश करते रहते तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो देयर का यूज़ करना है, देयर के बाद यूज़ करना है विल बी। जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर जहाँ पर है वो उस जगह का नाम लिख देना है। तो ये आपके लिए आसान होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं। मोबाइल में अच्छे गीत होंगे तो देयर विल बी क्या चीज़ होगी? अच्छे गीत। तो गुड सॉन्ग्स कहाँ पर? मोबाइल में, तो इन मोबाइल। तो देयर विल बी गुड सॉन्ग्स इन द मोबाइल। ठीक इसी तरीके से उसके पर्स में बहुत पैसे होंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ मनी। कहाँ पर? इन हिज वैलेट। इसका कोई समाधान नहीं होगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर इट। क्या यहाँ शांति होगी? विल देयर बी पीस। क्या थाली में खाना नहीं होगा? विल देयर बी नो फूड इन द प्लेट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। देयर का यूज़ करना है। देयर के साथ अगर पास्ट में था तो वाज वर का यूज़ करेंगे, फ्यूचर में था तो विल बी का यूज़ करेंगे, फ्यूचर में होगा तो। जैसे कहीं पर कोई चीज़ थी तो देयर वाज, कमरे में एसी नहीं था तो देयर वाज नो एसी इन द रूम। और कमरे में एसी होगा तो देयर विल बी एसी इन द रूम, है ना। तालाब में पानी नहीं था तो देयर वाज नो वाटर इन द पोंड। और तालाब में पानी होगा तो देयर विल बी वाटर इन द पोंड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।